नमस्कार मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सल्फ़र, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैसों के बारे में। ठीक है ना। तो आइए देखिए शॉर्ट नोट्स में कुछ देखते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आप देखते हैं ना कि जो गोताखोर होते हैं अपने पीठ पे एक सिलेंडर लाद के अंदर जाते हैं बहुत ही गहरे स्थानों पे समुद्रों में, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ हीलियम की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होती है, ये इसका मेन रीज़न है। नहीं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही ले जा सकते थे, क्योंकि जो अधिक जब प्रेशर पड़ेगा ना, पानी का प्रेशर बहुत ही समुद्र के तट पे जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे कि ये हीलियम रक्त है, जो हीलियम जो तत्व है, ये मिश्रण है जो ऑक्सीजन और हीलियम का बना है, वो ब्लड के अंदर कम घुलेगा। ठीक है ना। सल्फ़र हेक्साक्लोराइड जिसको बोलते हैं SF6 रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है और इस अणु का आकार अष्टफलकी होता है। ठीक है, मतलब 8 फलक में यह अणु होता है। अब देखते हैं इसके बारे में हम लोग। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस कहते हैं और इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे सल्क क्रिया के साथ में निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। हवा से भारी जिनॉन है, गैस को स्ट्रैंडर्ड गैस बोलते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम्स रामजे और मैरिस ट्रेवल्स ने सन 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते समय रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना रहती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोटक की संभावना कम रहती है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वो है कीटभक्षी पौधा जो कि नाइट्रोजन वाला पौधा होता है, नाइट्रोजन लेता है। कीटभक्षी पौधा प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मार कर उनके शरीर में नाइट्रोजन जो भी होता है उससे प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों को लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा सकता है। भारत में दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर ये पाए भी जाते हैं। आंसू गैस का जो प्रयोग होता है वो कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी किया जाता है और इसके मानव नेत्रों के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है, आंसू टपकते हैं और अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं। ठीक है ना। आंसू गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है और फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजन समूह की गैसें भी हैं। जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टली ठोस होता है, जिसे आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। हाइड्रोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन है और इसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता फ्लोरीन की होती है। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन अक्रिय गैसें हैं और अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो ये है आपकी हीलियम। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है। ये सभी जो सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होते हैं। ये गैस उत्कृष्ट धातुओं जैसे कि प्लैटिनम एवं गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल से कम होती है? वो है बी, कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है, जो वायुमंडल में लगभग 20.95% पाई जाती है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में आर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। प्रश्न 3 है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 78 से लेके 80% के बीच में होती है, या 79 भी। कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका H2 गैसीय चक्र नहीं है। देखिए
गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडारण या स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं और गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र सर्वप्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि गोताखोरों के सांस लेने के संबंधी क्रियाओं में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। इसका नाम है ऑक्सीजन और हीलियम, जो कि अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं, ठीक है ना। हीलियम क्यों डालते हैं? ताकि ये हीलियम क्या होता है, अधिक दबाव पे रक्त में कम घुलती है। हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो गहरे समुद्रों में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दबाव पर हीलियम रक्त में कम घुलती है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोर द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? वो है तुम्हारा हीलियम। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वही है ऑक्सीजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर आपका पहला। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? वो है अष्टफलकी होता है। सल्फर हेक्साफ्लोरो SF6 रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील अकार्बनिक यौगिक है और इस अणु का जो आकार है वो अष्टफलकी होता है। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? अमोनिया है। जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में ध्रुवीय आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैस जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे कि अमोनिया। 10 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस मतलब लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है N2O होता है, याद रखना N2O होता है। हास्य गैस कहते हैं, इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य चिकित्सा के समय में एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, बेहोशी के रूप में। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O बोला है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसको शल्य चिकित्सा के समय किस पे यूज़ किया जाता है? एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस देखिए ऐसे ही, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है ना। हास्य गैस क्या है? N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड देखिए कितना रिपीट है। निम्नलिखित में से एक स्ट्रेंजर गैस कौन सी है? जिनॉन है, ZXE से लिखा जाता है। हवा से भारी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज जो हुई थी वो विलियम्स रॉमसे एवं मैट्रिस ट्रेवर्स ने की थी, जो कि 1898 में की थी और इसकी वायुमंडल में कम मात्रा होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 15 की तरफ। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो पढ़ना पड़ेगा बार बार, इससे बढ़िया मैंने इसको देख ही लिया, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको NO नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है और हम लोगों को पता है कि एनेस्थीसिया में भी इसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता क्या है? स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन को उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रोजनीकरण तथा नाइट्रोजन मुक्त प्रमुख होते हैं। नाइट्रोजन मुक्त एक अवयवी प्रक्रिया है जो कि अनाइट्रीकारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइड आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति में स्थलमंडल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित रहती है। 17 नंबर प्रश्न है वायुमंडल के वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, वो है आपका नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिससे वायुयान के उतरते समय एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम हो जाती है। प्रश्न नंबर आते हैं 18 पे। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं? वो है नाइट्रोजन।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाइट्रोजन गैस की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है और कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मार कर उनके शरीर से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और कीटभक्षी पौधों की लगभग संख्या 440 जातियों में पाई जाती है। ये भारत में कहाँ है? देखिए यहाँ पे बहुत दलदली स्थान है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है, कश्मीर है, यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको पिच प्लांट बोलते हैं, ठीक है। कीटभक्षी पौधा जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। बस ऑप्शन नंबर हो गया आपका सही। ये कहाँ कहाँ होता है एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए हर लाइन को पढ़ने से ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको जो कि बुक्स में आपने नहीं पढ़ रखी होगी। कीटभक्षी पौधा प्रायः ऐसी भूमि में रहते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। यह पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के अवशोषित करके नहीं कर पाते हैं। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़ के तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियां विकसित होती जैसे उदाहरण के लिए नेपेथीन, डायोनिस, ट्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो वो है आपका डी, जिसको बोलते हैं नीला हरा शैवाल, ठीक है। ये पीसेस में इस बार प्रश्न आया था एक, अभी अगर प्रश्न मुझे मिलेगा तो मैं पक्का उसको बताऊंगा आपको। नीला हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा महत समूह होता है जिसे कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु होता है और इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित कराने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नीला हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? वो है हीलियम, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 22 की तरफ। 22 नंबर का प्रश्न होता है कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को नाइट्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। इसका रीज़न क्या है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करता है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने के लिए शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का लगभग 92% भाग ही होता है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा ज्वलनशील होने के कारण से वायु गुब्बारों में भरा जाता है। मतलब ये अज्वलनशील है, अक्रिय गैस है, इसलिए भरते हैं। अगर अक्रिय गैस ज्वलनशील ना भरी जाए तो हाइड्रोजन भर सकते हैं उसके स्थान पे। आंसू गैस अमोनिया होता है। देखिए आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में किया जाता है। इसमें मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है, आंसू टपकने लगते हैं। देखा होगा दंगों में पुलिस फोर्स पीएसी ये सब फेंकती है ना आंसू गैस, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है, और एक्रोकिक आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस है। ये आंसू गैस में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो है, ठीक है ना। आंसू गैस में अमोनिया NH3 का भी प्रयोग किया जाता है। निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लिया जा सकता है। अमोनिया भी, और कौन सा ले सकते हैं? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन या एक्रोलिन। निम्नलिखित में से समान ताप पर ठोस अवस्था में होता आयोडीन होता है। STP पर क्लोरीन और फ्लोरीन गैस है, जैसे कि ब्रोमीन द्रव है, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है और इस तरह आयोडीन समान ताप पर ठोस अवस्था में ही विद्यमान रहता है। प्रश्न नंबर आते हैं 26 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है? वो है आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें सूत्र होता है NH2 CH2 COOH, ठीक है। यह समान प्रोटीन में पाया जाता है। 20 अमीनो अम्लों में सबसे छोटा होता है। यह ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? फ्लोरीन है अभिक्रियाशील, ठीक है। हाइड्रोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, इसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। वह हाइड्रोजन जिसमें उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वो है तुम्हारा ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन का यूज़ पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। समानता पर निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वो द्रव के रूप में पाया जाता है? तो वो है ब्रोमीन। कमरे के मानक तापमान जिसे 25 सेल्सियस बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड है कमरे का, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव के रूप में पाया जाता है। यद्यपि सीजीएम CS, रूबिडियम RB, फ्रेंसियम FR तथा गैलीनियम GA कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं।
25 सेल्सियस ये क्या है, कमरे का एक स्टैंडर्ड तापमान है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नियॉन और पारद वाष्प। ठीक है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस, नियॉन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है कि ट्यूबलाइट में भरी होती है क्या? हम लोगों ने अभी बात करी है, कम दाब पर पारे की वाष्प और कम दाब पर आर्गन गैस। ठीक है। ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा कम एक अक्रिय गैस से मुख्यतः आर्गन भरी होती है और साथ ही ट्यूबलाइट में प्रयुक्त कुछ कांच की आंतरिक सल्फर फॉस्फर पाउडर से लेपित भी किया जाता है। देखिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।